प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं ये कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाते हैं, विष्णु भगवान क्रोधित हो जाते हैं। पूरा सुनने में ज्ञान होती है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता प्रसन्न होते हैं, हर मन्नतें पूरी करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। ऐसे भी इस कथा को सुनने से आपकी पूरी साल घर में धन की बारिश होगी। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। जो किसान की पत्नी थी वो बच्चेपन से भगवान की भक्त थी, विष्णु की भक्त थी, लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी। तुलसी में जल डालती थी और धूप दीप जलाती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उनके ब्याह के 4 से 5 साल हुआ, एक संतान जन्म लिया, वो पुत्र प्राप्ति हुआ। जब पुत्र जन्म लिया तो किसान की पत्नी अपने आप को बड़े खुश नसीब समझने लगी और भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी। उसके तो मन में भगवान के लिए आस्था जागृत हो गया। उसके लिए भगवान के लिए बहुत ही भक्ति मन में लगने लगा कि हम भगवान का भक्ति करेंगे। धीरे धीरे समय बीता तो एक पुत्र और हुआ। जब एक पुत्र और हुआ, 2 पुत्र हो गया। जब 2 पुत्र हो गया तो बहुत खुश हुई, 2 कन्या भी हो गया। पूजा पाठ करती थी। वो कार्तिक मास स्नान दान की मर्म नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि कार्तिक मास स्नान क्या होती है। इधर उधर जब जाने लगी तो लोगों के मुहा मुहे सुनने लगी, कार्तिक मास स्नान, कार्तिक मास स्नान। एक दिन की बात है कि 4 बजे वो कहीं जा रही थी। देखती है कि बहुत सारे सखिया लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। देखकर बोली कि हाँ, ये क्या व्रत है जो सुबह सुबह स्नान करते हैं। गंगा के घाट पर दीपक जल रहा है, फूल माला चढ़ा हुआ है, कुछ तो होगा। गुरु भाई बहना, नदी के अरार पे जाके सभी सखिया से पूछती है कि बहन जी, आप कौन सा व्रत करते हैं जो इतना सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं? अभी तो रात है। कुछ लोग बोले, अरे बहन जी, आप नहीं जानते हैं, एक कार्तिक मास है और कार्तिक मास में हम स्नान करते हैं सुबह सुबह। इसीलिए भगवान का पूजा पाठ करके और हम पूरी मास नियम धर्म से भोजन करते हैं। किसान की पत्नी बोली, बहन जी, क्या इस व्रत को हम भी कर सकते हैं? सब सखी बोली, हाँ बहन जी, कर सकते हैं। तो बहन जी, कार्तिक मास तो सिर्फ 9 दिन बचा है। कहते हैं कि अरे बहन जी, कार्तिक मास जो है पूरी महीने सिर्फ नहीं स्नान होती है। कार्तिक मास में आप 15 दिन भी स्नान करते हैं, 9 कर सकते हैं, 9 दिन भी स्नान कर सकते हैं, 5 दिन भी स्नान कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं। लेकिन बहन जी, जो 5 दिन स्नान करता है वो बहन कभी अन्न नहीं खाती है। 3 दिन स्नान करती है, वो अन्न नहीं खाती है। 9 दिन स्नान करती है, वो अन्न नहीं खाती है। और पूरे महीने वाले के तो अन्न खाना पड़ता है। इसलिए बहन जी, आपको इच्छा है, जागृत हुआ है कि हम कार्तिक मास स्नान करें, तो आप जरूर स्नान कीजिए। गुरु भाई बहना, वो जो किसान की पत्नी थी, वो घर गई है। उसके मन में लालसा जागृत हो गया कि हम कार्तिक मास स्नान करेंगे। सखी लोग बताई तुलसी का विधि पूजन करने का। वो सुबह में जल्दी जल्दी जाग गई, अपने बच्चे को बिस्तर पे छोड़कर अपने पति से कहती है कि ये जी, हम नदी जाएंगे स्नान करने के लिए। उनका नदी नजदीक पड़ता था। हम नदी जाएंगे स्नान करने के लिए जी। आज हम नदी में बहुत सारे लोग को स्नान करते देखे हैं। उसके पति
इस बात पर से प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर कहने लगे, हे सुंदरी, चलो हम अवश्य ही जाएंगे तुम्हारे साथ। उसके पति अपने पत्नी को पहुंचा दिए। किसान की पत्नी सारा सामग्री पूजन का ले ली और जाके दत्तवन करके स्नान की और तुलसी में जल डाली। एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दी, तुलसी में दीपक जलाई, विष्णु भगवान की पूजा की, मिलजुल कर आरती की, भोग लगाई और उसके बाद घर आई। अब उस दिन से वो स्नान करने लगी। उसके मन में भगवान के लिए आस्था जागृत हो गया। कहती है कि हम तो स्नान करेंगे, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। स्नान करने लगी, प्रतिदिन स्नान करती थी। धीरे 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 दो बेटा जो था बड़ा हो गया। दोनों बेटी दीदी बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो किसान की पत्नी अपने बेटा बेटी के ब्याह करने के लिए भी अपने पति से जिद कर दी। ए जी, सबके बेटा के ब्याह हो गया है, मेरा बेटा का ब्याह कर दीजिए। किसान इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। ठीक है सुंदरी, तुम्हारा बेटा का हम विवाह अवश्य कर देंगे। विवाह तो किसान एक बेटा के कर दिए। एक बहू आ गई। जब एक बहू आ गई तो बेचारी बुढ़िया जो थी वो तो स्नान करती ही थी। किसान की पत्नी बहू आई तो देखती है कि अरे बाप रे बाप, हमको सास है, सुबह उठ के पहले झाड़ू बर्तन हमको लगा देती है करने के लिए, और ये क्या करती है, आराम आराम से जाके गंगा जी में डूबी लगा लेती है और स्नान करके अब पूजा के लिए बैठ जाती है। उससे भी नहीं होता है तो पूजा करके और श्री राम नाम हरे विष्णु हरे गंगे हरे लक्ष्मी करते रहती है, हर हर महादेव करते रहती है। इससे इसका पेट भर जाएगा। अरे बाप, अच्छा ऐसा करती हो ना तो रुको, एक और आने दो तब पता चला देंगे। इंतजार करने लगी बड़ी वाली छोटी वाली के आने का। बड़ी क्रोध में रहती थी। बुढ़िया को कभी जला हुआ रोटी, कभी बासी रोटी, बासी चावल दे देती थी भोजन में। बेचारी किसान की पत्नी जो भी मिलता था उसको गोड़ लग के विष्णु भगवान के नाम लेके, तुलसी मैया के नाम लेके वो खा लेती थी। धीरे 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 समय बीता। छोटी वाली आई, छोटा बेटा के ब्याह हुआ, बहू आई तो सास को पूजा पाठ करते देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। आहा, मेरे सास जो है भक्ति करने वाली है, मेरे सास तो है पूजनीय, हम सास को चरण छुएंगे, सास को हम रोज गोड़े लगेंगे, आशीर्वाद देंगे। जब भी बेचारी बुढ़िया स्नान करके आती थी तो छोटी बहू गोड़े लगती थी और एक लोटा जल दे देती थी कि माँ जी चरण धो लीजिए। बुढ़िया चरण धो लेती थी और उसके बाद खाना के लिए तुरंत लेकर हाथ में खड़ी हो जाती थी, माँ जी खाना खा लीजिए। जब बुढ़िया खाना खा के बैठती थी तो छोटी बहू चरण दबाती थी। बुढ़िया अपने छोटी बहू से बड़ी प्रसन्न रहती थी। धीरे धीरे समय बीता तो बड़ी वाली कहती है कि बाप रे, छोटकी तो खाना बना के और खाली बुढ़िया के सेवे में लगल रहती है भर कार्तिक, और वैसे भी पूजा करके उठती है तो छोटकी ही उसको गोड़ हाथ दबाती है। हमको बंटवारा चाहिए। गुरु भाई बहना दोनों गोतनी में झगड़ा होने लगा। भाई भाई में बंटवारा का जिद होने लगा। जो बुढ़िया थी बेटा से कहती है कि देखो बेटा, खुशी खुशी बंटवारा कर लो, और क्या कहेंगे। बंटवारा दोनों भाई में हो गया। गुरु भाई बहना सारा पंच लोग कहते हैं बड़ा वाला के कि भाई माए बाप के रखोगे, तो बड़ा वाला कहता है कि नहीं,
हम अपना माय बाप के नहीं रखेंगे। हम माय बाप के काहे रखेंगे? ठीक है, छोटा वाला के पूछा गया। छोटा वाला बोला कि भाई माय बाप के तो हम छोड़वे नहीं करेंगे, हम अपना माता पिता के हम खाएंगे और हम अपने तरफ रखेंगे, जो खाएंगे वो खिलावेंगे। सारी लोग पंच छोटे तरफ सौंप दिए माता पिता को। बड़ा बेटा बोला कि भाई माय बाप के रखा है, माय बाप का हिस्सा खेती बाड़ी में नहीं देंगे। छोटका बेटा बोला कि हम खाएंगे, माय बाप को नहीं खिलाएंगे, जो खाएंगे वही खिलाएंगे, हम भूख मंग रहेंगे तो माय बाप भूख मरेगा। लेकिन पंच लोग हम अपने माता पिता को अपने साथ रखेंगे। गुरु भाई बहना, किसान और किसान के पत्नी दोनों छोटका बेटा की तरफ रह गए। धीरे धीरे समय बीता, छोटका बेटा के भी कई गो बेटा बेटी हो गया। जो गुड़िया थी, गुड़िया स्नान करती थी कार्तिक मास, और कार्तिक मास स्नान करके जब पूर्णिमा के दिन आता था तो ब्राह्मण को जेवनार करवाती थी। ब्राह्मण को जेवनार करवाती थी और जेवनार करवा के और दिन भर उपास रह के दूसरा दिन एक दिन अगहन जाता था। जो कार्तिक नहाते हैं दीदी, अगहन ऐसे 3 दिन नहाना चाहिए, लेकिन एक दिन जरूरी। कोई भी व्रत करते हैं तो मान लिया जाए कि अब तीज व्रत किए, तो तीज व्रत किए तो चौथ का तो धूप देवे करते हैं, पूजा करते हैं। जैसा ही पूरा कार्तिक मास स्नान किए तो पूर्णिमा का जो सवेरा होता है उस दिन स्नान जरूरी करना चाहिए। और जितना नियम करते हैं उतना ही, ये नहीं कि सूरज उगने पर नहीं, जिस मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके प्रेम से भगवान को कहना है कि हे भगवान, मैं पूरी कार्तिक मास स्नान किया हूं, भगवान मैंने आपको भक्ति किया हूं और इतना शक्ति दीजिए कि मैं फिर दोबारा स्नान करूं, सारी परिवार के साथ खुश रहूं। जो भी मन्नत मांगना है वो भगवान से आप जरूर मांगिए। उसी दिन भगवान मन्नत पूरी करते हैं, आशीर्वाद उसी दिन देते हैं। तो दीदी जो बुढ़िया थी, बुढ़िया पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को जेवनार करवाती थी। बुढ़िया पूर्णिमा का दिन आया, कार्तिक नौ नहेवे करती थी। पूर्णिमा का दिन आया, अपने बहू को कहती है कि ये बेटी पूर्णिमा का दिन आ गया है तो पंडित जी के जेवनार करावेंगे। छोटी बहू तो हर साल भोजन कराती थी, ब्राह्मण को भोजन बनाती थी और सबको जेवनार कराती थी। बोले माँ जी, हर बार की तरह इस बार भी आप उसी तरह करते हैं, हम तो सब दिन बोल दिए, हमको याद मत करवाइएगा, हमको याद रहता है। खीर पूड़ी बना के और ब्राह्मण को भोजन करवाती थी। एक उसमें से एकदम छोटा बच्चा, नवजात शिशु 5 साल के आते थे भोजन करने के लिए। वो तो स्वयं विष्णु भगवान रहते थे। जब सब कोई भोजन करके चल जाते थे तो वो कहते थे कि माँ हमको बहुत जोर से स्वच्छ लगा है। बेचारी बुढ़िया किसान की पत्नी कहती थी कि कोई बात नहीं ब्राह्मण पुत्र, आप मेरे आंगन में स्वच्छ कर लीजिए एक कोने में। और स्वच्छ करके और उसके बाद रात में अदृश्य हो जाते थे। सवेरे उठ के और बुढ़िया जो थी अपने बहू से कहती थी कि बेटी, एक और ब्राह्मण आए थे, बच्चा थे, वो स्वच्छ कर दिए हैं। तो छोटी वाली बहू जो थी कहती थी माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम अवश्य फेंक देंगे। जब फेंकने जाती थी तो वो सोना रहता था, वो स्वच्छ नहीं रहता था, वो सोना रहता था। छोटी बहू जो थी उसे बड़े प्रेम से अपने सास को दिखा के और आंचल से छुपा के लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के गोड़ लग के और बक्सा में धर देती थी और घी का दीपक जला के छोड़ देती थी बक्सा के बगल में। धीरे 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 छोटी वाली जो थी बहुत धनवान हो गई बुढ़िया की कृपा से। कार्तिक मास विष्णु भगवान लक्ष्मी माता स्नान करने से उसको भर दिए।
सारा लोग कहने लगे जो छोटा वाला था उसके पास अन्न धन का कमी नहीं, पूरे भंडार भर गया। सब लोग बड़ा वाला के कहने लगे कि यहो तुम कैसा है, तुम्हारा माँ जो है भाग्यशाली है, तुम्हारा माँ भगवान की भक्ति करती है, कार्तिक मास स्नान करती है, तो ऐसा करो कि माँ के तुम भी एक आसल रखो। देखो छोटा वाला जो है रखा है तो भगवान के कृपा से उसके पास कोई कमी नहीं है, और तुम जो हो देखो तुम्हारा बाल बच्चा भूखा मर रहा है, इसलिए माँ के जाके कहो कि माँ हमको तरफ चलो, हमको तरफ 1 साल रहो। जाके अपना पत्नी से बोला कि अरे सब कोई ऐसे ऐसे कहते हैं, हम लोग के खाने का ठिकाना नहीं है, वो 3 तल्ला मकान बना लिया है, एसी कूलर लगा लिया है, जोत जमीन खरीद लिया है, और बाल बच्चा पढ़ रहा है, और हम जो हैं जहाँ के वही हैं, बाल बच्चा भूखा मरता है। सब कोई कहते हैं माँ के 1 आसल रखो, रखे माँ को। अब इतना सुनते ही बड़ी वाली गुस्से से आग बगबुल्ला हो गई। उसका आंख में जैसे सूरज का किरण उगता है उस तरह से चमकने लगा कि बाप रे बुढ़िया के रखेंगे, बुढ़िया खाली खाएगी और बैठल रहेगी। बड़ा वाला बोला कि चाहे कहो चाहे नहीं कहो, 1 साल नहीं तो 1 महीना जरूर रखेंगे। हमको माँ जो है कार्तिक स्नान करती है, 1 महीना अवश्य रखेंगे। जब आसीन का पुनिया आने वाला था दीदी, तो बड़ा वाला बोला जाके छोटा वाला से कि बाबू माँ को हम 1 महीना के लिए अपना तरफ ले जाएंगे। जो छोटा वाला था वो बोला कि भैया ठीक है ले जाइए, आपकी मर्जी, आप माँ को ले जाइए। गुरु भाई बहना जो बुढ़िया थी वो बड़ा बेटा के तरफ चल गई। अब बड़ा बेटा के तरफ चल गई तो बड़की पुतो तो देखते ही उसका एकदम शरीर में आग बबूला हो गया कि बुढ़िया के ही ले आया है, हमको पागल कर देगा। बेचारी कार्तिक चढ़ा, सुबह में जाके स्नान की, स्नान करके नदी से घर लौटी तो बड़ी वाला पुतो कहती है कि हे बुढ़िया घरे आई हो तो बैठेगी मछिया तोड़ेगी, सबसे पहले श्री राम के नाम भजन नहीं करना है, हरि गुण नहीं गाना है, बर्तन जो है रात का सारी बर्तन के धो दो। बुढ़िया सारी बर्तन धोई। बड़ी बहू कहती है कि बुढ़िया ये गोबर घर कौन करेगा, बेचारी गोबरो घर कर दी। ये झाड़ू कौन लगाएगा पूरा घर में, बेचारी झाड़ू लगाई। खाना कौन बनाएगा, हम तुमको खाना बना के देने वाले में से नहीं है। अरे तुम्हारा ढीलुआ ढिलाएगी छोटी बहू, साड़ी धोएगी छोटी बहू। अब तो गुरु भाई बहना बुढ़िया के खाते समय बासी रोटी बड़ी पुतो जिमा कर दी, जूठा कुट्ठा रोटी उसको जिमा कर दी। अब तो बुढ़िया जो है रो रो के अपना शरीर को एकदम बुरा हाल कर ली, रोज उसको वैसा ही करना पड़ा। अब बुढ़िया सूख के काटा हो रही है। धीरे 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 8 दिन बीता, 10 दिन बीता। छोटी वाली जो है एकदम कूढ़ कूढ़ के एकदम व्याकुल थी कि हे भगवान मेरा बड़ी वाली जो है कितना दुख दे रही है सासू माँ को, और हम जो है चुपचाप हाथ पर हाथ रख के देख रहे हैं। धीरे 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 15 दिन बीता दीदी। अब छोटकी के तरफ जाने भी नहीं दे रही थी बड़की, दिन भर तो इसको कामे में व्यस्त रहना पड़ रहा था। 20 दिन बीता, 25 दिन बीता, महीना जब लगा तो पूर्णिमा का दिन आ गया। जब पूर्णिमा के दिन आ गया तो
बहू से कहती है कि ये बेटी, एक कने माँ, हम आज के दिन ब्राह्मण को जेवनार कराते हैं, तो तुमको पता है, तो कुछ भोजन करा दो बेटी, ब्राह्मण को जेवनार करा दो, बना दो। बड़ी वाली कहती है कि बुढ़िया, तुमको समझ में नहीं आता है, 5 गो ब्राह्मण आएगा, 5 किलो खाएगा, 5 किलो लेके जाएगा, 10 किलो मेरे घपार से अनाज घट जाएगा। कोई ब्राह्मण को जेवनार हम नहीं कराएंगे। अगर जो कराना भी होगा तो एकदम बच्चा के जेवनार करवाना, जो एकदम तनीगो रहेगा। ए गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, बेचारी बुढ़िया जो है अपना बेटा से बोली कि ये बेटा, पंडित जी के जाके बोल दो बेटा, पंडित जी आएंगे जेवनार करने के लिए, जाओ बेटा। बेटा जो था टल के इधर उधर चला गया। बुढ़िया क्या करती है दीदी कि थोड़ी सी आटा पीस ली गेहूं चक्की में, और पीस के और 4 गो लिट्टी बना के रखी, दरवाजा पर बैठ गई, किया हे भगवान, आज मेरा सत्य टूट जाएगा। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे लक्ष्मी सरस्वती, हे शंकर, हे पार्वती मैया, आज मेरा व्रत प्रण टूट जाएगा। मैं लगातार 50 वर्ष से स्नान कर रही हूं और ब्राह्मण को जेवनार करवाती हूं, और आज मेरा व्रत टूट जाएगा, आज मेरा वचन वध हो जाएगा। आज कोई भी ब्राह्मण नहीं आएंगे मेरे पास। बेटा लौट के आया तो बुढ़िया कहती है, बेटा ब्राह्मण को बोल दिया है? तो हाँ माँ, हमने बोल दिया हूं, ब्राह्मण को आएंगे पंडित जी। बेटा छोटा ब्राह्मण के बोला है ना? तो हाँ। ए दीदी, माँ जी, बुढ़िया जो है दरवाजे पर बैठी हुई है लिट्टी सेक के, अंदर नहीं जा रही है डर से कि ब्राह्मण आएंगे लौट जाएंगे। बहू जो है, बहू एकदम मांस मंजीरा बना के बैठी हुई है कि बुढ़िया का भ्रष्ट कर देंगे। मांस मंजीरा खा रही है और पूरा घर में वही करके रखी है मांस मंजीरा का। बुढ़िया दरवाजे पर आग पर लिट्टी सेक के बैठ गई। शाम हो गया दीदी। शाम हो जाने के बाद विष्णु भगवान कहते हैं लक्ष्मी से कि हे देवी लक्ष्मी, बुढ़िया सती सावित्री है, आज बुढ़िया का सत टूट जाएगा, आज बुढ़िया का सत नहीं रहेगा, इसीलिए हम पृथ्वी पर जा रहे हैं बुढ़िया को सत बचाने। लक्ष्मी कहते हैं कि महाराज, मैं भी तो मन में यही रख लेती, जाइए उसका सत बचा दीजिए। बुढ़िया के सत बचाने के लिए विष्णु भगवान वहां से चल दिए। विष्णु भगवान आ गए एक बालक के रूप में, एकदम नवजात शिशु, 5 साल के बच्चा बन के आए। हाथ में एक डंडा और एक गुल्ली लेके खेलते खेलते आ रहे हैं। चंदन लीलार लगा हुआ था। बुढ़िया देखी तो कहती है कि बाबू यहां सुनो, यहां। विष्णु भगवान तुरंत आए। क्या बात है मां? क्या ब्राह्मण का पुत्र आप हैं? हाँ, हम ब्राह्मण का पुत्र हैं। क्या बात है? तो मैं जेवनार कराने के लिए बैठी हूं, क्या आप जेवनार करेंगे? तो हाँ, हम ब्राह्मण पुत्र हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। क्या खिलाएंगे मामा? हमको खिला दीजिए माता जी, हम बहुत भूखा हैं। बुढ़िया एक केला के पत्ता लाई और दरवाजे पर
उनको भोजन करने के लिए विष्णु भगवान को दी। बहू निकल के कहती है कि बुढ़िया दुइये लिट्टी देना, ज्यादा मत देना। अगर जो 4 लिट्टी बनाई है, चारों लिट्टी दे देगी ना तो तुमको आज भूखा रख देंगे, आज तुमको खाना नहीं देंगे। छोटी वाली जो थी सारी बात सुन रही थी, उसका सुन सुन के कलेजा फट रहा था, एकदम भर भर रो रही थी छोटी वाली। जो विष्णु भगवान जब भोजन करने के लिए बैठे बच्चा के रूप बन के, तो बड़ी बहू मांस मजीरा लेकर आगे में बैठ गई खाने के लिए। विष्णु भगवान मन ही मन कहते हैं कि अरे राक्षसिनी, बुढ़िया के सत धर्म नहीं तोड़ रही हो, तुम तो अपना धर्म बर्बाद कर रही हो, अपना विनाश कर रही हो। बुढ़िया के कुछ नहीं होने वाला है, बुढ़िया के क्या होगा? बुढ़िया तो बेचारी अपना धर्म का पालन कर रही है, जहां पर पूजा करती थी वहां पर भी तू कर देती थी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसका सत धर्म नहीं टूटेगा। मन ही मन विष्णु भगवान कह रहे हैं और बहू के कान में गूंज रहा है। बहू कहती है बुढ़िया तुम बोल रही हो, तेरा मुंह बंद है, मेरा कान में आवाज ऐसे आ रहा है। बुढ़िया कहती है नहीं बेटी, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूं। जब विष्णु भगवान ने लिट्टी का भोजन किए, शाम का समय था, बुढ़िया से हर बार की तरह कहते हैं कि मां मुझे बहुत जोर से स्वच्छ लगा हुआ है। बुढ़िया कहती है कि बेटा आ जाइए मेरा गोदी में और मेरा आंगन में एक कोना में स्वच्छ कर लीजिए। जो विष्णु भगवान हैं वो गोदी में ले लिए और गोदी में लेके और उसको स्वच्छ करवा दिए। जो विष्णु भगवान, बुढ़िया गोदी में ले ली विष्णु भगवान के और स्वच्छ करवा दिए, उनका धो धा के और अपना साथ कोरा में लेके बुढ़िया सो गई। हर बार की तरह कोरा में लेके सो गई। आधी रात में अदृश्य हो गए। सवेरा हुआ, बुढ़िया कहती है अपने बड़ी बहू से, बेटी सुनो मेरी बात। क्या क्या कर रही हो बुढ़िया? बेटी तुमने बोली थी कि छोटा ब्राह्मण को जेवनार कराना, तो छोटे ब्राह्मण को बुलाए थे ना बेटी, वो तो खाना खाए स्वच्छ लग गया, तो स्वच्छ लग गया तो आंगन में कर दिए हैं बेटी, बिग दो। एक डंटा लेके बुढ़िया के बाल खींच खींच के 4 डंटा बहू लगा के कहती है कि बुढ़िया अगना में तू लैट्रिन करवा दी हो, तुम्हें शर्म नहीं आया? अरे अपना अचड़ा में करवा देती हो, मोटरी बांध के तकिया ले लेती, लेकिन अगना में तो नहीं करवाती। गुरु भाई बहना बुढ़िया के 2-4 डंटा दे के और उसके बाद कहती है कि जाके फेंको, यदि नहीं फेंकेगी ताज मार के पैर तोड़ देंगे। बुढ़िया क्या करती है कि एक कुदारी लेके और जाके फेंकने गई तो देखती है कि स्वच्छ है। फेंक दी, फेंक के लिप के बाल धो के नहा के और उसके बाद रोते रोते दरवाजे पर बैठ गई। छोटा वाला बेटा आया, अपने बड़े भाई से बोला भैया मां को 1 महीना रख के तरन कर दिया भैया, इसीलिए मां को अपना तरफ ले जा रहे हैं भैया। जो बड़ा भाई था बोला कि ले जाओ बाबू मां को, हमको किया मां आके का तरन कर दी। अरे जे था वहू में आग लग गया, जाओ ले जाओ। बुढ़िया जब छोटका के तरफ गया दीदी, तो जो बड़की के तरफ था वहू में सच में आग लग गया। धू 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 होके लहरने लगा, धू 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 होके लहरने लगा दीदी। सारी लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, बड़का बेटवा दने बुढ़िया गई थी कार्तिक नहाने, बड़ी दुख दिया बड़की पुतोहिया, बड़ी दुख दिया बड़की पुतोहिया।
इतना दुख दिया, इतना दुख दिया कि एकदम उसका घुटन हो गया था। हाय रे बुढ़िया अपना बेचारी, पता नहीं भोरवे में काजनी कौची बोली थी, 4 बजे 3 बजे ऐसे बड़की पुतोहिया डेंगैले थी ससुइया के, तनी मारी बुढ़िया गरज गरज रो रही थी। और उसके बाद बेचारी लोटा दतमन लेके नदियों गई और जाके स्नान करके आई तो देखिए भोरे बेटवा उधर ले गया छोटका, और बड़का दने आग लग गया। सब कोई आग पसार के देख रहा है दीदी उसको कि यहाँ कोई आग बुझाने भी नहीं गया। अब बड़का था जो घर से बेघर हो गया, अब उसके पास रहने का भी जगह नहीं, बाल बच्चा बेटा बेटी सब कोई है बड़ा बड़ा, लेकिन रहने का जगह नहीं। अब गांव वाला जो है कहते हैं कि अरे बाप रे ई रक्सिनी है बड़की, अपना सास के भोरे भोरे मारी है। बड़की जो थी वो नैहर गई, नैहर गई तो नैहर जाके और अपना भाई भौजाई से बताई कि ये भैया हमको घर में आग लग गया है, हमको रहने के लिए जगह दे दीजिए और खाने के लिए कुछ अन्न दे दीजिए। बड़ा जो भाई है वो कहता है कि बहन तुम्हारा घर में आग लग गया है, अगर जो मेरा घर में भी आग लग गया तब हम क्या करेंगे, इसीलिए मेरा घर से जितना जल्दी चल जाओ, हम तुमको रहने नहीं देंगे। भौजाई बोली कि जल्दी से मेरे घर से चल जाओ, वो तो भाई भौजाई है ये नहीं थे। भाई भौजाई के रूप में लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान उसके दरवाजा पर बैठ गए। भाई भौजाई के तो पता नहीं था कि मेरे घर कोई आया है, दरवाजे पर भाई भौजाई मिल गए और दरवाजे पर से भगा दिए। घर लौट के बड़ी वाली आ गई, ननद के घर गई कि हम कुछ ननद से मदद मांगेंगे, लेकिन ननद जो थी वही लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान तुलसी मैया वहां बन गए बैठ के। कहते हैं कि क्या बात है, क्यों आए हैं भाभी भैया, तो मेरा घर में आग लग गया। कहते हैं कि अरे बाप रे हम जानते हैं भाभी सवेरे सवेरे मम्मी माँ के मारी थी और मार पीट के पूजा करवाई थी, पूजा की थी हमको माँ, पूरे माँ कार्तिक स्नान करके और पुतोह के मार खा के छोटका दने चल गई, इसलिए भैया मेरे घर कोई अंधन नहीं है, जाइए लौट के। सगरों से ठोकर लग के भाई भौजाई जो बुढ़िया के पुतोह बड़की थी वो आ गई। गांव वाला की यहाँ मदद मांगा तो कोई नहीं दिए, जाके लास्ट में बुढ़िया के पैर धर के पुतोह और बेटा रोता है। अब की कसुरवा मैया माँ पकारी देहू रे जान, जान माँ पकारी देहू रे जान, जान अब नाही करवे सन गलतिया रे जान, जान अब नाही करवे ऐसन गलतिया रे जान, जैसन हम कैलिए सासु वैसने हम पैलिए रे जान, जान वैसने हम पैलिए रे जान, जान गंगा ने हैया घोड़ावा लगबो रे जान, जान गंगा ने हैया घोड़ावा लगबो रे जान, जान नीता उठे चाराना दवाई भोरे जान, जान नीता उठे चाराना दवाई भोरे जान। गुरु भाई बहना पुतो है जो कहती है कि माँ माफ कर दीजिए, आप गंगा नहाइएगा तो गोड़ लगेंगे, चरण दबावेंगे, जैसे कहिएगा वैसने करेंगे, आशीर्वाद दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए। बुढ़िया कहती है कि बेटी हम कौन क्षमा करने वाले होते हैं, जाओ विष्णु भगवान और तुलसी माता से क्षमा मांगो, वही क्षमा करेंगे तबे तुमको कुछ पुण्य होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो बड़ी बहू थी जाके विष्णु भगवान के चरण में लपट गई, ये विष्णु भगवान
हमको क्षमा कर दीजिए। विष्णु भगवान जो है क्षमा कर दिए। उस दिन से बड़की पुतौह तुलसी में जल डालने लगी, पूजा करने लगी और हरि गुण गाने लगी। अब तो बुढ़िया के हाथ के हथेलिया पर रखती थी, आंखों के पलकों पर बैठा के रखती थी। धीरे 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 समय बीता और बड़ी वाली के घर में भी अन्न धन लक्ष्मी का प्रवेश हो गया और उसके घर में भी खाने पीने का हो गया। अब बड़ी वाली कहती थी मेरे घर माँ जी रहेंगे, छोटी वाली कहती थी मेरे घर रहेंगे। दोनों मिलके सेवा बुढ़िया को करती थी, दोनों बहू। और फिर तो कहाँ, दोनों गोतनी का भी एक ही विचार हो गया और दोनों भाई का भी एक विचार हो गया। बुढ़िया को तो एकदम जैसे कि जीते में स्वर्ग मिल गया बेटा और बहू के घर में। बुढ़िया के प्रतिदिन पैर में तेल लगने लगा, बहू ओदावादी साड़ी धोने लगी। बहू एकदम एक खाना लेकर आती थी तो एक जो है पानी लेकर खड़ी हो जाती थी, दोनों तरुपरी करती थी। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, तो बुढ़िया का अंतिम समय आ गया और बुढ़िया स्वर्ग सिधार गई। दोनों बहू बेटे सुखी जीवन बिताए। लास्ट समैया में जो भी जितना भी कष्ट था भगवान विष्णु सब कष्ट दिए नहीं मानने पर। और जब भगवान को मानी, बड़ी वाली बहू बड़ा बेटा माना तो सब सुख मिला। तो तुलसी के जाला से पटाए भये हो, हम मांगब आशीष आचर छान के। तुलसी के जाला से पटाए भये हो, आशीष मांगब आचर छान के। नैहरा में मांगब भाई रे भतीजावा, नैहरा में मांगब भाई रे भतीजावा। ससुरा में भरल भंडारावा हो, हम मांगब आचल छान के। ससुरा में भरल भंडारवा हो, हम मांगब आचल छान के। मांगिया में मांगब मांगा के सिंदूरवा, मांगिया में मांगब मांगा के सिंदूरवा। गोदिया में गोदी के बालकवा हो, हमें मांगब आचल छान के। गोदिया में गोदी के बालकवा हो, हमें मांगब आचल छान के। घरवा में मांगब आना धाना लक्ष्मी, घरवा में मांगब आना दाना लक्ष्मी। दुआरे पर गौरा गणेश हो, हमें मांगब आचल छान के। दुआरे पर गैया भैंसिया हो, हमें मांगब आचल छान के। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।